वेलकम टू एग्जाम्स अकेडमी प्लस अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द बेस्ट बुक है। जो भी स्टूडेंट एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर अदर एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं उसका प्रिपरेशन करते हैं, वो इस क्लास को ज्वाइन कर ले। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नरेशंस, और ये इस टॉपिक का लास्ट क्लास है। अगर स्टार्टिंग से आपने हमारे क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से स्टार्टिंग से हमारे क्लासेस को देख सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 30 तक पिछले लेक्चर में हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 से इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 31, आवर टीचर सेड टू अस दैट वी शुड नॉट लिव बियॉन्ड आवर मीन्स इफ वी डोंट वांट टू इनवाइट मिजरी। सो क्वेश्चन नंबर 31 के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, the father forbade his son to walk in the sun and play with his friends on the road। तो क्वेश्चन नंबर 32 के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, when the mother saw a bull coming towards the children, she cried out and asked them to run away। यहाँ पे क्या है, ये जो सेंटेंस जो है वो पास्ट में है। सी क्राइड आउट एंड आस्क, तो आस्क के जगह पे हम लोगों को आस्क का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सी क्राइड आउट से हम लोगों को पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में है। सो बिकॉज ऑफ डैट इंस्टेड ऑफ आस्क वी हैव टू यूज आस्क्ड। तो क्वेश्चन नंबर 33 के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, The teacher said to the students that a vegetarian is a person who never eats food। तो जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो किसी भी सेंटेंस में तो उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे वेजिटेरियन जो होता है वह कभी भी मीट नहीं खाता है, तो यहाँ पे है अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर ईट्स मीट। ये जो है वो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। बिकॉज ऑफ डैट इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ का। जैसे कि डायरेक्ट नरेशन में ये डायरेक्ट फॉर्म है, डायरेक्ट नरेशन है। सी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वह कहती है कि ऑनेस्टी जो है वह बेस्ट पॉलिसी है। ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, ये जो है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के फॉर्म में चेंज नहीं होगा, तो इसका जो इनडायरेक्ट फॉर्म होगा वो होगा सी सेड डैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जहाँ भी यूनिवर्सल ट्रूथ का फॉर्म रहे, यूनिवर्सल ट्रूथ रहे, वहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 35, in one of his famous sonnets, Milton says that they also serve who only stand and wait। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है वो है डायरेक्ट नरेशन के फॉर्म में। तो डायरेक्ट नरेशन के फॉर्म में डैट का यूज़ नहीं होता है। डैट का यूज जो होता है वो इनडायरेक्ट नरेशन के फॉर्म में होता है। जैसे सी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये डायरेक्ट फॉर्म है, इसमें डैट का यूज़ नहीं हुआ है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में जो होगा सी सेज डैट, तो यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन में डैट का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे डैट का जो यूज है वो गलत है। तो 35 का जो एरर है वो है पार्ट बी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द स्पीच ऑफ द लीडर was that the country's future was bleak।
तो क्वेश्चन नंबर 36 के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, द मिनिस्टर रीडली गेव एश्योरेंस दैट द मैटर विल बी लॉक्ड इनटू एज सुन एज पॉसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है यहाँ पे है द मिनिस्टर रीडली गेव, मीन्स यह जो सेंटेंस है वो पास्ट फॉर्म में है। तो पास्ट फॉर्म में है तो अगर यहाँ पे हम लोग विल का यूज करेंगे, विल मीन्स फ्यूचर, तो यहाँ पे विल के जगह पे हम लोगों को वुड का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, द गाइड टोल्ड अस दैट वेयर द आइलैंड वाज एंड वेंट ऑन नरेटिंग इट्स हिस्ट्री। तो इनडायरेक्ट नरेशन में अगर कोई क्वेश्चन का फॉर्म हो, मीन्स WH वर्ड हो, वेयर, वॉज, वेयर, वेन, ये सब जो हो, उसके पहले हम लोगों को डैट का यूज नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे डैट का जो यूज है वो गलत है। तो 38 का जो एरर है वो है पार्ट बी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, श्यामा सेड apologetically that I am not feeling well and so I cannot go with you today। तो पहले तो हम लोगों को स्पीच नरेशन वाले में ये देखना होगा कि ये जो सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट नरेशन है या फिर इनडायरेक्ट नरेशन है। अगर डायरेक्ट नरेशन होगा पहले तो ये फाइंड आउट करना होगा, अगर डायरेक्ट नरेशन होगा तो उसमें डैट का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे डैट का यूज हो चुका है, ये तो पहले ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट नरेशन में है और यहाँ पे डैट का यूज हुआ है, तो डैट का यूज जो हुआ है वो गलत है, डैट का यूज नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो एरर है वो है पार्ट डी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, द ड्यूक एक्सप्रेस्ड हिज विश टू सी हिज नेटिव लैंड अगेन बट देयर अपीयर्स नो स्कोप। तो ये जो है सेंटेंस द ड्यूक एक्सप्रेस्ड मीन्स ये पास्ट में है। तो यहाँ पे अपीयर्स जो होता है वो प्रेजेंट में यूज होता है, तो अपीयर्स के जगह पे हम लोगों को अपीयर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के क्वेश्चन नंबर 40 का जो एरर है वो है पार्ट डी में। क्वेश्चन नंबर 41, Samim exclaimed with delight that they have won the match by 6 wickets। तो यहाँ पे ये जो है सामिन एक्सक्लेम्ड, ये जो है ये पास्ट फॉर्म में है, इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है जो वो पास्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लोगों को हैव जो होगा वो हैव के जगह पे हम लोगों को हैड का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, द हर्मिट प्रेड डैट गॉड माइट हेल्प मी इन माई मिशन। तो क्वेश्चन नंबर 42 के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, दे एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट दैट इट वाज a very beautiful picture and said that they have never seen such a beautiful picture before। तो यहाँ पे they exclaimed जो है मीन्स यह रिपोर्टेड स्पीच जो है वह पास्ट के फॉर्म में है, लेकिन जब डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो दे से एंड से डैट दे हैव नेवर सीन, ये जो है इसमें दे हैव नेवर सीन के यहाँ पे हैव जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, मीन्स यहाँ पे हैव के जगह पे हम लोगों को हैड का यूज करना पड़ेगा। तो 43 का जो एरर है वो है पार्ट सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, द कमांडर थॉट दैट द गेट शुड बी लॉक्ड एज इट इज 8 o'clock। तो यहाँ पे द कमांडर थॉट, ये
पास्ट है, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट में है, तो यहाँ पे इज़ को हम लोग प्रेजेंट के लिए इज़ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इज़ के जगह पे हम लोगों को वॉज का यूज़ करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, she said that she would not tell anything until she has heard the facts। तो यहाँ पे she said that ये जो है यह पास्ट में है, तो पार्ट सी में जो हैड है, हैड जो होता है वो प्रेजेंट के लिए यूज होता है, तो हैज़ के जगह पे हम लोगों को हैड का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है क्वेश्चन नंबर 45 का। नाउ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 46, he reminded me that he has often told me not to play with fire। तो यहाँ पे he remind मीन्स यह सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, तो यहाँ पे हैज़ के जगह पे हम लोगों को हैड का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, It was 7 o'clock in the evening when the train steamed into the station। तो क्वेश्चन नंबर 47 के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, द इशूज वर कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशली द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हैव मेड देम ऑब्सक्योर। तो द इशूज वर कॉम्प्लेक्स मीन्स जो ये रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट में है, तो यहाँ पे हैव के जगह पे हम लोगों को हैड का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, द रिपोर्ट सेड दैट द जज एक्विटेड देम ऑफ ऑल द चार्जेस। तो यहाँ पे द रिपोर्टेड सेड जो है वो पास्ट है, लेकिन यहाँ पे एक्वाइट करने का जो घटना है वो पास्ट ऑफ द पास्ट, मतलब यह पास्ट ऑफ द पास्ट है, मतलब पहले एक्वाइट किया उसके बाद रिपोर्टर बोला। तो जब ऐसा केस हो मीन्स पास्ट ऑफ द पास्ट की घटना का जिक्र हो किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। मीन्स यहाँ पे पार्ट बी में द जज एक्वेटेड के जगह पे हम लोगों को द जज हैड का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है क्वेश्चन नंबर 49 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। आई थॉट दैट ही वुड कम एंड गिव मी द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। तो क्वेश्चन नंबर 50 के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर। तो आज जो हमारा टॉपिक था नरेशन वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में, और कल इंग्लिश का न्यू टॉपिक आएगा और वो होगा प्रीपोजिशन।